हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, EMRS जिसको हम बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं EMRS। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो है अभी आया हुआ है, जो कि आज मैं उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूँगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जो कि एंड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के अंडर जो ये है EMRS, जिसको हम बोलते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो इसमें जो वैकेंसीज आई हैं आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल के, PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं SSA, उसी तरह JSA है, कैटरिंग असिस्टेंट है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर। तो ये एक रेजिडेंशियल स्कूल होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को ठहरने की सुविधा होती है, हॉस्टल फैसिलिटी होती है, तो इसलिए इसमें ये सारे भी पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे, ये 2 जून 2023 का है। इसमें इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किसमें कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप कि शॉर्ट टाइटल और कमेंटमेंट दिया हुआ है, EMRS का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, स्केल ऑफ पे क्या है, ये सब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलेगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है, प्रमोशन इसमें कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो वही आज देखेंगे। इसमें प्रोबेशन पीरियड भी होता है 2 साल का, जिस तरह KVS में प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, इसी तरह इसमें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होता है, वो वैसे ही आप क्या हो जाते हैं, यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी होता है। तो यहाँ पे प्रोबेशन का भी देख लिया आपने, और फिर उसके बाद जो इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और इसमें आप देख सकते हैं, अभी आगे देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हैं। ये लगभग 38,000 पोस्ट इसमें निकला हुआ है, ठीक है। और वो इंडिविजुअली दिया भी हुआ है कि किस में कितना पोस्ट निकला हुआ है, तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन EMRS वही एक क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ प्रिंसिपल, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 पर EMRS, यानी एक जो EMRS स्कूल होगा उसमें एक प्रिंसिपल होंगे, यानी टोटल कितनी पोस्ट है, 740 है। ये ग्रुप A का है, ठीक है। लेवल इसका है 12, सैलरी दिया हुआ है, देख सकते हैं लेवल 12 की जॉब है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एज और रिलैक्सेशन के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, तो 50 साल से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं, एकेडमिक दिया हुआ है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BEd चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए आपका 12 ईयर्स का हो, या 12 ईयर्स एज ए वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, एंड उसमें दिया हुआ मिनिमम 4 ईयर्स एज ए PGT एंड अबव। तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। डिज़ायरेबल भी इसमें कुछ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर डिज़ायरेबल आप रखते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, सभी को पता है, ठीक है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पर 25% बाय प्रमोशन और 25% बाय LDC। तो ये ये रूल जो है, ये रिक्रूटमेंट का रूल होगा, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन का भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोशन के बारे में, एंड डिपोटेशन का क्या है, वो भी रूल यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं आप वाइस प्रिंसिपल का भी वही है, 740 यहाँ पे सीट है, ठीक है। ग्रुप A की जॉब है, इसमें भी इसका लेवल 10 है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्टेड पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 50% बाय सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पे होगा, और 50% जो होगा LDC पे होगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रमोशन इसमें देख सकते हैं, ठीक है, डिपोटेशन बेसिस पे दिया हुआ है इसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका PGT का, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप देख सकते हैं 8,140 पोस्ट है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज है,
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है। ठीक है, तो ये केवीएस की तरह ये भी ग्रुप बी की जॉब है जो जिसका लेवल 8 है और स्केल पे इसका जो है क्या है लेवल 8 47,600 है। ठीक है, और एज इसमें जो दिया हुआ आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश, हिंदी के लिए हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी। अगर बायोलॉजी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बॉटनी या जूलॉजी है, बायोलॉजी में कोई एक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपकी क्वालिफिकेशन, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी का, और कॉमर्स के लिए ये कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट। तो इसमें वो क्या होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एमकॉम जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो अगर आप ये डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह पीजीटी इकोनॉमिक्स है, रीजनल लैंग्वेज है, यदि वहाँ पे होगा तो रीजनल लैंग्वेज का भी होगा पीजीटी। ठीक है, तो ये होगा इंपॉर्टेंस में क्या दिया हुआ है कि बीए डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और मास्टर डिग्री होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड वही 2 साल का है। ठीक है, और जो मेथड है, मेथड यहाँ पे 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, और पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए पीजीटी हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% क्या होगा, प्रमोशन होगा और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। और जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें 25% बाय प्रमोशन होगा और 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये इनका क्या है, एक रिक्रूटमेंट का इनका रूल है। ठीक है, उसी रूल के अकॉर्डिंग जो ये रिक्रूटमेंट होगा वो वही दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्रमोशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि किस तरह से प्रमोशन आप जो प्रमोट होके बनेंगे पीजीटी, उनको किस किस सब्जेक्ट में वो उनकी योग्यता होनी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रमोट हो सकते हैं एज ए पीजीटी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का अलग दिया हुआ है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए ये भी वही ग्रुप बी है, लेवल 8 है, एज वही है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी हो या एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये हो, या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास यानी एमई की डिग्री या एमटेक की डिग्री हो। ठीक है, तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर डिग्री है आपके पास, वो भी किस में, कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप पीजीटी कंप्यूटर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी प्रोबेशन वही 2 साल का है। ठीक है, और इसकी जो ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऐसा प्रमोशन का वो नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख सकते हैं इसमें और सारे रूल दिए हुए हैं। उसके बाद टीजीटी का आ जाता है। टीजीटी में भी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और आपका मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, टोटल 8,880 पोस्ट हैं। ठीक है, जैसे केवीएस में ये भी केवीएस में ग्रुप बी का होता है, उसी तरह इसमें भी ग्रुप बी का ही है, लेवल वही है 44,900 का। ठीक है, एज आपका 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ईएमआरएस एम्प्लॉई हैं तो 55 ईयर्स तक वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC का उसी कैटेगरी के हिसाब से होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट शुड बी हैव स्टडी रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। तो जो आपका सब्जेक्ट है वो कम से कम 2 साल आपका पढ़े होना चाहिए। 2 ईयर्स इन द 3 ईयर्स डिग्री कोर्स, तो 3 साल का अगर कोर्स है तो उसमें 2 साल वो सब्जेक्ट आपको पढ़े रहना चाहिए। ठीक है, और दिया हुआ बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ने कंसर्न सब्जेक्ट, अगर उस कंसर्न सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो रूल दिया हुआ है देख सकते हैं। पीजीटी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, इंग्लिश के लिए इंग्लिश 3 साल होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए यहाँ दे रखा है बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स एलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे भी दिया हुआ है तो आप उसको
देख लेंगे। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए कोई इसमें। The candidate should have studied botany, zoology and chemistry during all the 3 years in study in graduation। तो ये इनका कंडीशन है। अगर ये आप कंडीशन रखते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और टीजीटी सोशल स्टडीज का भी दिया हुआ है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन एट अ ग्रेजुएशन लेवल। तो हिस्ट्री विद ज्योग्राफी होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। तो अगर आप ये डिग्री रखते हैं तो आप इसको भर सकते हैं, या ज्योग्राफी के साथ आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप उससे आप टीजीटी एसएसटी से भरना चाहते हैं तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। ठीक है। और बीएड डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन द सब्जेक्ट क्लास। तो 4 ईयर की जो डिग्री वो है बीएड डिग्री, वो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का ही रहेगा। ठीक है। और उसके बाद इसी तरह आर्ट टीचर का है। आर्ट टीचर का टोटल 740 पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 का है। ठीक है। और ये सारी इनकी भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन इनका भी है। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है म्यूजिक टीचर। म्यूजिक टीचर का भी यही है, ग्रुप बी की है, लेवल 6 रहेगा। ठीक है, 740 पोस्ट हैं। और एज वही दिया हुआ कि 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ईएमआरएस एम्प्लॉई है तो आपका 55 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तब भी आपके पास बैचलर डिग्री है म्यूजिक में तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। प्रोबेशन आपका 2 साल का ही रहेगा, और जो मेथड है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरा जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर का है। ठीक है, इसमें 1480 पोस्ट हैं। ठीक है, ग्रुप बी की है, लेवल 6 है। ठीक है, 35,400 इसका बेसिक रहेगा स्टार्टिंग में। और जो एज है, एज 35 साल होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 55 ईयर्स ये हमारे एम्प्लॉई आप हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है। प्रोबेशन आपका 2 साल का ही रहेगा, रूल वही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। ठीक है। इसी तरह लाइब्रेरियन की पोस्ट, लाइब्रेरियन में 740 पोस्ट है। ठीक है, लेवल 7 का है, ग्रुप बी का है। ये बेसिक आपका 44,900 रहेगा, जो कि केवीएस में टीजीटी की पोस्ट होती है। ठीक है। एज आपका वही 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे से एम्प्लॉई हैं तो आपका 55 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका वही है, डिजिटल इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोबेशन आपका 2 साल का ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ ईएमआरएस एम्प्लॉय आर दोज हु आर अपॉइंटेड एंड रेगुलर पे स्केल फॉर ईएमआरएस। तो ईएमआरएस एम्प्लॉय वही कहलाएंगे जो रेगुलर वहाँ पे एम्प्लॉय हैं वही। ठीक है। उसके बाद स्टाफ का भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप स्टाफ नर्स का भी डिटेल देख सकते हैं अगर कोई है, अगर ये उनके पास ये डिग्री है। ठीक है, तो वो फॉर्म फिलअप करके वो वहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग होम, नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर बीएससी नर्सिंग से हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्स किया है उन्होंने, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो वो कर सकती हैं। और इसमें दिया हुआ कि रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ होना चाहिए। ठीक है। तो ये अगर आपके पास है एलिजिबिलिटी तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। रूल वही रहेगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रोबेशन 2 साल का रहेगा। ठीक है। उसी तरह और भी पोस्ट दिया हुआ है, हॉस्टल वार्डन का दिया हुआ है, नीचे देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं इस नोटिफिकेशन को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से पूरी जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंटेंट का दिया हुआ है, अकाउंटेंट के लिए है। अकाउंटेंट का जो पोस्ट आपका है 740 पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद है आपका कैटरिंग असिस्टेंट, ये भी टोटल 740 पोस्ट है, लेवल 4 की जॉब है। ठीक है। चौकीदार टोटल 1480, ये स्टाफ का है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनकी है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो यहाँ पे इन लोगों का भी रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। कुक है, कुक का जो 740 पोस्ट है। उसके बाद आपका
यहाँ पे काउंसलर है, काउंसलर का 740 पोस्ट डिटेल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। फिर ड्राइवर का 740 पोस्ट। ड्राइवर के बाद आपका हो जाता है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है, 740 पोस्ट। तो ये सारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, गार्डनर हो गए। ठीक है। आपका फिर जीएसए का है, जीएसए के 1480 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें 2 परियमर से एक स्कूल में 2 जीएसए रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 1480 पोस्ट है। लैब अटेंडेंस 740 पोस्ट हैं। उसके बाद मेस हेल्पर हैं 1480। एसएसए 740, एक एसएसए रहेंगे एक ही हमारे से स्कूल में। ठीक है, 740 पोस्ट है इनका। और स्वीपर 3 स्वीपर रहेंगे एक स्कूल में, यानी 2220 पोस्ट है। ठीक है, तो ये सब नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो ये पूरा आपको मैंने यहाँ पे डिटेल बताया है। तो आप अगर कोई भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं या आप भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्म की डेट नहीं आई है, फॉर्म फिलअप की डेट और एग्ज़ाम डेट नहीं आया हुआ है। ये अभी सारे रूल्स इन्होंने दिया है और वैकेंसी को डिस्क्लोज़ कर दिया है कि कितनी वैकेंसीज किस किस पोस्ट के लिए है। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और जो भी एलिजिबिलिटी इसमें आपकी है और आप उस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और बहुत जो कि है ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 38,000 कम वैकेंसी नहीं होती, 38,800 लगभग वैकेंसीज़ है लगभग में मान सकते हैं इसको। और जो सैलरी भी है, सैलरी यहाँ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, पूरा रूल यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसमें से वेट करिए, जब भी फॉर्म इसकी डेट स्टार्ट होती है तो आप फॉर्म इसका फिलअप कर दीजिए। लेकिन तैयारी तो आप अभी से करते रहिए। ठीक है, होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।